ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी कल कह रहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे को समझ में आ गया है कि बुद्धि को ही ज्ञान हो रहा है और बुद्धि को ही अज्ञान है। अब ये मैं समझ गया हूँ। अब फिर गुरुदेव ने उसको पकड़ा। अब गुरुदेव ने फिर से कहा कि बुद्धि को, अरे भाई तू ऐसे मत बोल कि बुद्धि को ही ज्ञान हो रहा है और बुद्धि को ही अज्ञान है। बुद्धि को ना तो ज्ञान है ना ही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। तू साक्षी है, तू केवल साक्षी है। अपने सहित बुद्धि को अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अपने सहित मतलब आत्मा सहित जब है वो आत्मा सहित बुद्धि को ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। इसी को जीव कहते हैं। अब फिर उसको समझ में नहीं आ रहा। अब वो फिर से कह रहा है कि गुरुदेव मेरे को तो उदाहरण देकर समझाओ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अपने सहित कैसे कैसे अपने सहित भी इसको बुद्धि को ज्ञान है और अज्ञान है। तो कल गुरुदेव उसको प्रेस का उदाहरण देकर समझा रहे थे कि प्रेस को जब पीछे से सत्ता मिलती है तभी वो कपड़े को इस्त्री करके उसको सुंदर भी बनाती है। और देखो वही अगर हम कपड़े के ऊपर कुछ देर रख दें तो कपड़े को जला भी देती है। अब जलाना क्या है? इस संसार का अज्ञान जो जलते रहती है अज्ञान के कारण है। तो ये सारा बुद्धि का खेल। अब वही बुद्धि जब हम अपने स्वरूप की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ से हम कितने शांत होते हैं। हमें वो सुंदर बना देती है बुद्धि, पर पीछे से वो सत्ता तो है। उसके कारण ही तो ये हो पाता है। नहीं तो ऐसे मुर्दे के पास भी सारी इंद्रियां हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी मक्खियां बैठी होती हैं उनके ऊपर, वो हिला पाते हैं? बिल्कुल नहीं। अब यही समझा रहे थे गुरुदेव कि जितना भी व्यवहार हो रहा है, देखो कैसे समझाया था। सुषुप्ति का भी उदाहरण दिया था कि सुषुप्ति में बुद्धि नहीं है तो कोई व्यवहार भी नहीं है, और जागृत में बुद्धि है तो हम इसके साथ बैठे हैं तो व्यवहार कर रहे हैं। सारा व्यवहार हो रहा है। हर कार्य हर काम उस चेतन सहित ही होता है। उसके बिना कुछ भी नहीं होता। ये वाणी बोल रही है चेतन सहित, कान श्रवण कर रहे हैं चेतन सहित। तो फिर ये कर्ता कौन है? गीता में तो भगवान जी ने कह दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, किसी को कर्मों का फल देता मैं नहीं देता, ना देता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। तो ये कर्ता कौन है? तो गुरुदेव फिर से कहते हैं कि कर्मों से गुणों से अपने आप सारा हो रहा है। देखो उसकी सृष्टि कैसे ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है। वो कुछ नहीं कर रहा, अपने आप सारा कुछ हो रहा है। तभी तो भगवान जी ने कहा मैं करता नहीं। तो हम कहते हैं कि कौन करता है? फिर हमें तो लगता है कि ये शरीर कर रहा है, इंद्रियां करती हैं। तो गुरुदेव फिर से कहते हैं ऐसे तो मुर्दे का भी शरीर है, उसकी भी इंद्रियां हैं,
वह तो कुछ भी नहीं करता, फिर करता कौन है? कौन करता है? देखो यहाँ पर गुरुदेव हमारा अहम तोड़ रहे हैं, हमारा अहंकार तोड़ रहे हैं। थोड़ा सा भी हम किसी को एक चाहे भले पानी का गिलास भी पिला दें, उसमें भी हम कितना अहम ले आते हैं। सारा दिन इस शरीर की सेवा करते रहते हैं, यहाँ तो अहम आता नहीं, क्योंकि हमने दूसरा बुद्धि में बना रखा है, तभी हम वहाँ पर अहम लेकर आते हैं। फिर वही शंकावादी बार बार ये क्वेश्चन, करता कौन है गुरुदेव, करता कौन है? तो गुरुदेव ने बताया चेतन सहित इंद्रियां करती हैं। अब ये चेतन सहित इंद्रियां जो कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं? तो इसका भी हमने कल उदाहरण लिया था कि रोटी बना रही हैं, तो देखो हाथ कुछ भी नहीं करता। हाथ कुछ कर सकेगा, पर पलट कौन रहा है रोटी को? नहीं तो रोटी जल जाएगी अगर पलटेंगे नहीं। वो हाथ ही तो पलट रही हैं। अब हाथ चेतन सहित हाथ, चेतन सहित हाथ इंद्री ने रोटी को पलटा। देखो ये कितना विलक्षण ज्ञान गुरुदेव हमें दे रही हैं। ये ज्ञान इतनी जल्दी जल्दी सबको हजम भी नहीं होता। अगर यही इसी टाइम पर कोई हमारी दूसरी क्लास चल रही होती, जो हमारे भविष्य को देखकर बता रहे होते, तो देखो सारे बैठे होते। ये विलक्षण ज्ञान कोई इतनी जल्दी ले भी नहीं पाता। वही गुरुदेव कह रही हैं कि लाखों में से, विरलों में से किसी को इसकी तरफ रुचि होती है, किसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर उन विरलों में से कोई इस मार्ग पे चलते हैं। फिर जो इस मार्ग पे चलते हैं, कोई स्थिति नहीं हो पाते, फिर उनमें से भी कोई विरला रुकेगा यहाँ पर। अब जो श्रवण कर रहे हैं, सुन के भी नहीं है बोध किसी को। पहले तो ये सुनना नहीं पसंद करते, कहाँ जाएंगे? ज्यादा विषय में, ज्यादा भोगों में, क्योंकि ये विलक्षण ज्ञान है। इस विलक्षण ज्ञान को सुनने के लिए वो वृत्ति सूक्ष्म चाहिए, वो सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। बाहर तो सारा व्यवहार मोटी दृष्टि से हो रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि इस ज्ञान के लिए वही सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अपनी जिज्ञासा चाहिए, तभी तो हम ये ज्ञान सुन पाएंगे, तभी उठ के बैठेंगे। नहीं तो क्या है, बाद में देख लेंगे। तभी गुरुदेव कह रही हैं यही बहुत विलक्षण विद्या है, इसको कोई जल्दी जल्दी हजम नहीं कर पाता जब तक अपनी जिज्ञासा ना हो, अपनी तड़प ना हो। अब गुरुदेव देखो कैसे उसको, जैसे उस शिष्य ने बोला कि मेरे को उदाहरण से बताओ, तो गुरुदेव उदाहरण सहित बता रहे हैं। अब हाथ इंद्री कैसे कर रही है? चेतन सहित। अब हाथ इंद्री को आदेश किसने दिया? बुद्धि ने। अब और आगे चलें तो पता चलता है कि बुद्धि को भी पीछे चेतन देव ने पावर दी, तभी हाथ इंद्री ने रोटी को पलटा। तभी तो कहा चेतन सहित बुद्धि अपने स्वरूप में लय हो जाती है। देखो जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, पहले तो हम जान के बैठते हैं कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मैं समाधि में बैठ रहा हूँ,
बाहर भी कह देंगे मेरे को कोई आवाज़ ना लगाए, कमरा भी बंद कर देंगे। तो अंतःकरण से जान के बैठे। अब फिर वही बुद्धि हमने लय कर दी अपने स्वरूप में। चेतन सहित बुद्धि अपने स्वरूप में लय हो जाती है, तभी हम रह जाते हैं बस। तभी वो सुषुप्ति वाली अवस्था जो हमें बाद में बताता है कि मेरी इतनी देर समाधि लगी, कि इतनी देर मेरा ध्यान लगा, बताने वाला तो है, तभी कहाँ बस हम रह जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि ये विलक्षण सृष्टि है, इस सृष्टि में तो आ गए पर वहां पे रुचि ही ना हुई अपने स्वरूप को जानने की। कोई विरला ही ये ज्ञान श्रवण कर सकता है, कोई विरला ही इस पर चल सकता है। अब जैसे विद्युत सहित प्रेस कपड़े को जला भी देती है और इस्त्री करके सुंदर भी कर देती है, ऐसे ही चेतन सहित बुद्धि में ज्ञान भी है और चेतन सहित बुद्धि में अज्ञान भी है। अज्ञान काल में भी तो वो है और पूरा का पूरा है। ऐसे तो नहीं है कि अज्ञान काल में उसने हमारा साथ ना दिया, तो वो अज्ञान वाली अवस्था भी उसके ऊपर आ ही नहीं सकती। वो था तभी अज्ञान था। अब वो है तभी ज्ञान है। दोनों अवस्थाओं में वो चेतन है, उसके बिना न ज्ञान है न अज्ञान है। तभी गुरुदेव जी ने कहा, हे शिष्य, ऐसा मत किसी से कह देना कि बुद्धि में ही ज्ञान है और बुद्धि में ही अज्ञान है। अकेली बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। तू साक्षी भी है और बुद्धि के सहित भी है। क्यों? अकेली प्रेस जैसे कपड़े प्रेस नहीं कर सकती। हम बुद्धि के सहित भी तो हैं। अब बुद्धि के सहित ही तो बोला जा रहा है, बुद्धि के सहित ही तो सुना जा रहा है। तभी गुरुदेव उस शिष्य को बार बार कहते हैं, ऐसे किसी को मत कह देना कि बुद्धि में ही अज्ञान है और बुद्धि में ही ज्ञान है। तू साक्षी भी है और बुद्धि के सहित भी है। लाइट अलग भी है और प्रेस में भी है अलग और प्रेस में भी है। हम अंतःकरण से भी हैं और उससे अलग भी हैं, उसको देखने वाले भी हैं, अंतःकरण से भी हैं। अब अंतःकरण से मिलके बोल रही हैं और इसको मैं जान रहा हूं अलग होकर, मतलब कि साक्षी भी हैं। देखो बहुत सूक्ष्म विद्या है, बहुत गहराई वाली विद्या है ये। जितना भी कार्य व्यवहार हो रहा है चेतन सहित हो रहा है। चेतन के बिना एक पल भी हम नहीं रह सकते। खाली है ही एक वही, उसी का ही एक्स पड़ रहा है बाहर, जितना भी देखो उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसी का एक्स नाना तत्व में पड़ रहा है। देखो एक किसान था, बहुत भोला भाला था, उसको कुछ भी नहीं पता था।
एक बार गांव में मेला लगा, उसको भी इच्छा हुई मैं मेला देख कर आऊं। अब मेला देखने जा रहा है वो किसान, तो वो एक ऐसी दुकान पे गया जहाँ पर शो पीस रखे थे, तो वो वैसे देखने लग गया। चलो देख लेते हैं, देखने के कौन से पैसे लगते हैं। अब देखते देखते दुकान में घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह में पहुंच गया जहाँ सामने शीशा लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ था। अब उसने तो पहले कभी देखा ही नहीं शीशा ऐसा। अब उसमें उसकी अपनी शक्ल दिखे। उसने सोचा ये कोई और है, मेरे सामने खड़ा है। अब वो कहता है भाई साहब कैसे हो, तो सामने से भी आवाज आई कि भाई साहब कैसे हो। अब वो कहते हैं मजे में तो हो। अब वो भी उससे पूछ रहा है मजे में तो हो। उसको लगा ये भाई साहब बहुत अच्छी हैं, कितने प्यार से बोल रही हैं। अब वो सारी दुकान में घूम आया, उसको वहां पे किसी और जगह वो दर्पण तो दिखा नहीं, दिखा वहां पे। उसको लगा ये वाले भाई साहब बहुत अच्छे हैं, मैं इसका मोल पूछता हूँ दुकानदार से कितने का है। अब उस किसान ने क्या किया, गया उस दुकानदार के पास और पूछा उससे कि मेरे को तो ये वाले भाई साहब चाहिए, ये इतना प्यार से बोलते हैं ये वाले भाई साहब, इनका मोल क्या है। उसने बोला 2 आने। अब ये कभी अपनी जेब को देखे तो कभी दुकानदार को देखे। अब दुकानदार भी सोच रहा है तो ये दर्पण, और ये बोल रहा है कि मेरे को ये वाले भाई साहब चाहिए। अब फिर दुकानदार ने सोचा अपनी बुद्धि में मेरे को क्या, मेरे को तो अपना सामान बेचना है, चाहे ये दर्पण समझ के ले जाए चाहे भाई साहब समझ के ले जाए, मेरे को तो बेचना ही है। अब उसने फिर ऐसे ही वो 2 आने अपने, कुछ उसने खर्च नहीं किया पूरे मेले में, सारे के सारे पैसे उस दुकानदार को देकर वो भाई साहब देकर चला गया घर। अब घर आया आधे घंटे बाद, पहले तो उसने वो वाले भाई साहब अपनी बैठक में लगा दिए कि ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, ऐसा तो मैंने कोई और भाई साहब देखा ही नहीं। अब पत्नी ने आवाज लगाई खाना खा लो, तो आवाज दी मैं आ रहा हूं। अब बैठे पत्नी के पास खाना खाने के लिए, फिर 1 मिनट के लिए उठ के चले गए बैठक में। अब वहां गए तो भाई साहब से बात करके आए कि मैं खाना खा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तो उसने भी कहा मैं खाना खा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तो उसको लगा बड़े अच्छे हैं भाई साहब, चलो आप भी खाना खाओ मैं भी खा के आता हूँ। तो वो अंदर चला गया। अब आधे घंटे के बाद भाई साहब को मिलने जाए वो किसान। अब एक बार उस किसान को घर से वो बाहर गया किसी काम के कारण, इधर पत्नी के मन में शक हो गया, ये आधे घंटे में जब से मेले से आई हैं, आधे घंटे में ये बैठक में क्यों जा रही हैं और मेरे को भी नहीं जाने दे रहे। अब वो घर से बाहर गया किसान, तो पत्नी गई बैठक में, मैं देखकर तो आऊं, ये मेरे को जाने भी नहीं दे रहे और आधे घंटे में ये जा रही हैं बैठक में। अब पत्नी गई, उसने इधर उधर देखा, उसको तो और कुछ ना लगा। अब उसने सामने वो दर्पण को देख लिया, दर्पण तो ऐसा जो देखे उसको दिखा दे। अब वो समझ गई कि ये मेले से किसी और को लेकर आ गई हैं, अब ये इसलिए मेरे को इस बैठक में आने नहीं दे रहे। अब उस पत्नी ने तो शोर मचा दिया, सासू माँ को बुला लिया।
रोई जाए। तो सासू माँ ने बोला क्या हुआ? तो बोले किसी और को लेके आ गए ये, तो मैं अब कैसे रहूं इस घर में। तो सासू माँ बोले तू मेरे को बता तो दे कहाँ पे है वो, किधर है वो। बोली वो मोई उधर बैठक में बैठी है, वहां पर है वो। सासू माँ बोले चल मैं देख के आती हूँ, तू रो मत। अब सासू माँ गई बैठक में। अब उसने भी देखा, इधर उधर देखा तो ना दिखा, दर्पण देखा तो उसको दिखी अपनी ही शक्ल दिखी उस दर्पण में। अब सासू माँ देख रही है, अरे ये तो किसी बुजुर्ग को ले आया है, बुजुर्ग माता है, वो तो सेवा करने के भाव से लेके आया है, और तू ऐसे रोई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। अब वो बहू उसकी बात ना माने सासू माँ की, और सासू माँ बोले तू ऐसे तो मेरे बेटे को दोष दे रही है, वो तो किसी बुजुर्ग को लेके आया है, सेवा करने के भाव से लेके आया है, उसकी माँ जैसी तो है वो। इतने में ससुर आ गए। अब ससुर भी कह रहे हैं भी क्या हो रहा है, ये रो क्यों रही है और तू क्यों चिल्ला रही है इतना ऊंचा ऊंचा। तो उनको भी सारा प्रसंग बताया गया। अब ससुर कहते अच्छा मैं देख के आता हूँ फिर। अब वो देखने गए तो उनको भी अपनी शक्ल दिखी, तो वो भी कहने लगे बुजुर्ग माता नहीं, बुजुर्ग कोई बुजुर्ग है, वो बाप समझ के ले आया होगा उसकी सेवा करने के लिए। अब तीनों ने देखा तो तीनों ने अलग अलग देखा किसमें, उस एक दर्पण में। अब तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, चलो हम, बहू बोलती है मैं दिखाती हूँ, वो किसी दूसरे को लेके आए हैं। माता बोलती है मैं दिखाती हूँ, वो किसी बुजुर्ग माता को लाया है। वो बाप बोलता है मैं दिखाता हूँ, वो किसी बुजुर्ग को लाया है। तो तीनों इकट्ठे गए अंदर, तीनों ने बोला वो है। अब जब दूर से बोल रहा है वो है तो किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो और उसके पास गए तो अब वो उसको अपनी शक्ल दिखाई। तीनों इकट्ठे खड़े हो गए तो तीनों की शक्ल दिखने लग गई उसमें। अब वो बोलती बहू भी मैं कह रही थी ना लेके आए हैं। अब वो कह रहा, माता बोलती मैंने भी बोला था कि बुजुर्ग माता है, वो भी है। अब वो बुजुर्ग बोल रहा है वो भी है, तीनों है। तो बहू बोलती मेरे को तो एक दिखा था पहले बस। माता भी यही बोलती मेरे को एक दिखा था, वो पिता भी यही बोलता मेरे को एक दिखा था। इतने में वो आ गया किसान। अब किसान बोलता कि मैं तो अपने जैसा एक भाई लेके आया था, ये ना तो बुजुर्ग माता थी, ना बुजुर्ग था, ना कोई और स्त्री थी, ये क्या यहाँ पे फसाद कर रखा है। तो वो खींचातानी शुरू हो गई। अब खींचातानी में वो शीशा नीचे गिर गया। अब वो शीशा नीचे गिरा था तो वो एक के नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। अब टुकड़े टुकड़े होते उसने सबको अलग अलग दिखा दिया। था वो एक, अब ऐसे है वो एक, वो अद्वैत एक। पर जब वो नीचे गिरता है, जब हमारी बुद्धि नीचे गिरती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, खंड खंड हो जाती है। खंड खंड होते होते इतनी उपाधियों में बट जाती है, फिर रिश्तों की खिंचातानी शुरू हो जाती है। अब जैसे उनकी खिंचातानी शुरू हो गई थी,
ऐसे ही हमारी भी खिंचातानी चल रही है आज तक। ध्यान दें, हम है वो शीशा एक, अद्वैत एक, और वही हम सबका आत्मा है। पर साफ ना होने के कारण कैसे हमें ये धुंधला बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि वो साक्षी भी है और असंग भी है। हैं हम वैसे साक्षी भी और अलग भी। ये जितना भी व्यवहार हो रहा है, जितना भी कार्य हो रहा है, ये किसके सहित हो रहा है? चेतन सहित। आंख देख रही है, पर कैसे देख रही है आंख? चेतन सहित आंख देख रही है। हम कहें कि मुर्दे की आंख भी देखे, पर वो तो नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि पीछे त्रिपुटी ही नहीं है। तो गुरुदेव हमें दिखाते हैं, अरे तू देख। तभी तो हमसे सबसे पहले पूछते हैं, क्या तुझको इसमें दो दिखते हैं? इसमें दो दिखेंगे। कौन से दो? एक जड़, एक चेतन। अब अगर ये दो दिखते हैं तभी हमारी आगे क्लास चल सकती है। पहले तो दिखने चाहिए हमें। अगर नहीं दिखते तो गुरुदेव दिखाते हैं, फिर देख तू इसको, कि आंख देखती है, कान सुनते हैं। अरे कान सुनते हैं? नहीं, मुर्दे के कान सुनने फिर इंद्री तो लगी पड़ी है। चेतन सहित आंख देखती है और चेतन सहित कान सुनते हैं। ये हमारी शुद्ध भाषा है। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि ज्ञान जो इंद्रियों से होता है उसको हम कौन सा ज्ञान कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि एक एक इंद्री के साथ चेतन लगता है, तभी हम उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब ये वाला ज्ञान हम आगे कल करते हैं, उदाहरण के सहित करते हैं कि हमारी बुद्धि में बैठ जाए। और ये सूक्ष्म ज्ञान, बहुत गहराई वाला ज्ञान हमें गुरुदेव ने हंसते खेलते दिया, तो हम इसकी कदर पाएं। क्योंकि ऐसा ज्ञान आज तक हमें कहीं से भी ना मिला, अपने स्वरूप वाला। और डंके की चोट पे ठोक बजाकर कोई वहां पे शंका ही नहीं पैदा होती जब गुरुदेव ये ज्ञान देते हैं। तो कितने निडरता के साथ, देखो ये ज्ञान भी हमें कौन दे सकता है? जो उस ज्ञान तक पहुंचा हो, जो जागा हो, वही सोए हुए को उठा सकता है। कितनी कृपा की है हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव ने। हम कृपा पात्र शिष्य बने, उनकी कृपा को हजम करें, तभी इस संसार से तो छूटना सारे चाह रहे हैं, पर ऐसे कैसे छूट सकते हैं? कृपा के बल पे ही छूट सकते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।